एक टाइम पे गरोंडे के पहलवान, हमारे जैसे इतने पहलवान ऐसे मशहूर लोग होते थे गरोंडे के अंदर, लोग ना एक मिसाल देते थे गरोंडे में, वो पहलवान है, वो लड़का इतना वेट उठाता है, या वो लड़का बॉडी बिल्डर है। आज के टाइम में गरोंडे की आपको पता, सबको पता पहचान क्या बनती जा रही है कि देखो 30-30, 40-40 किलो वेट है शरीर में, 50 किलो वेट है, लड़का ही नहीं मिलता। मैं अगर 80-90 किलो का लड़का मैं दिखा दो मेरे को गरोंडे के अंदर, 100 किलो का लड़का दिखा दो मेरे को, वेट ही। और लड़कियों से भी मेरा इतना ही कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर मुहिम में लड़का ही आगे रहेगा, लड़के ही करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज बात करेंगे नशे की। नशा एक इतनी बड़ी समस्या हमारे पूरे देश के लिए बनता जा रहा है कि इस नशे के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि नशा किस हद तक हमारे सिस्टम के ऊपर हावी हो चुका है और कितनी बुरी हालत हमारे देश के युवाओं की इस नशे के कारण होती जा रही है। युवा हर देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, युवा देश की शान होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, आजकल जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है और नशों की तरफ कहीं ना कहीं उसका रुख होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं घरौंडा की, घरौंडा में कितने सारे केस हम दिखा चुके हैं कि नशों के कारण युवा क्राइम की तरफ अब उसका रुख हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कितनी बार हमने कितने सारे युवा चोरी करते हुए जिनको मौके पर पकड़ लिया गया, उनकी वीडियो आपको दिखाई है, और जो नहीं पकड़े जाते हैं उनकी बात अलग है। इस नशे के खिलाफ, इस कुप्रथा के खिलाफ, इस बहुत बुरी बीमारी के खिलाफ हमारे शहर घरौंडा के समाज सेवी भाई शेरू विग ने एक बहुत बड़ा आयोजन 8 जनवरी को आयोजित किया है आपके शहर घरौंडा में। शेरू विग जी से जानकारी लेंगे कि किस तरह का आयोजन रहेगा और कैसे वो नशों से युवाओं को दूर ले जाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। पहले भी वो आयोजन घरौंडा में करा चुके हैं। अब की बार जो आयोजन हो रहा है, आप लोगों से अपील कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दें कि पूरे देश से युवा इस आयोजन में जुड़े और इस नशे की जो लत है इससे कहीं ना कहीं वो बच पाए। शेरू भाई हमारे साथ है। शेरू भाई, पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे आपको कि आप दोबारा ये आयोजन इस शहर में करने जा रहे हैं। पहले जो मैंने आयोजन कराया था वो मैंने बॉडी बिल्डिंग का करवाया था। अब की बार जो हो रहा है वो पावर लिफ्टिंग का हो रहा है, जिसमें बेंच और डेड करवा रहे हैं हम, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट जी। वैसे तो मैं सबसे पहले आपकी टीम को भी बधाई देता हूं कि आपने घरौंडा में नंबर 1 उपाधि हासिल की है। आपकी मेहनत रंग लाई है, जो कि काफी आपके इस टाइम सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर और यूजर्स आपके हैं GNA 24 के। सच्ची मेहनत को भगवान जरूर भाग लगाता है। बाकी रही बात अपना कंपटीशन की, ऐसा है कि हम, आपको पता, आप देखते होंगे, लोग भी देखते हैं घरौंडा के, हम अलग अलग स्थान पे जाते हैं खेलने। हम सोनीपत खेलने गए, वहां से मेडल जीत के लाए, इस्माइलाबाद गए हैं, करनाल गए हैं, अम्बाला गए हैं, यमुनानगर गए हैं, और क्या नाम है, यूपी में भी हम 1-2 जगह खेल के आए हैं, और काफी जगह हैं, अम्बाला खेल के आए हैं, और पंजाब भी खेल के आए हैं। तो सर हम जहाँ भी जाते रहे, हम अपना झंडे घरौंडा के नाम के गाड़ते आए हैं। और मेन चीज क्या है, हमारा जो मेन मोटिव है ना, आज के टाइम में जब मैं कहीं से निकलता हूँ ना, प्ले ग्राउंड वगैरह से निकलता हूँ, तो सारे प्ले ग्राउंड खाली पड़े हैं। पहले क्या होता था, हम जब खेलते थे ना, हम अपनी विकेट के साथ विकेट लगा देते थे, उनकी विकेट लगी होती थी, और इस बात पे रोड़ा होता था क्योंकि जगह ही नहीं मिलती थी खेलने की। और आज जगह ही जगह खेलने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा कारण इस चीज का क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है जी हुक्का सेंटर का बनना। घरौंडा के अंदर कमरों के अंदर जो बच्चे हुक्का पीते हैं बैठ के, उसी में सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। और कई लोग, कईयों के माँ बाप इसको बुरा नहीं मानते, इस चीज को सब समझते हैं, हुक्का है, हसान है, ठाठ है, तो ठाठ समझते हैं, जो कि ये ठाठ नहीं है। यही एक सीढ़ी है जो आपके बच्चे को आज नशे की तरफ धकेल देगी। फिर आप कल को भैया ना, फिर पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग्गी खेत, फिर वो काम हो जाएगा। अगर एक टाइम पे आगे अगर आपने अपने बच्चे को समझाना है, देखो आप इनकी मतलब कि आजकल के पेरेंट्स की भी आपको वो थिंकिंग बताता हूँ, जिम जाने से तो रोकते हैं, पहलवानी करने से, जिम करने से, इन चीजों से रोकते हैं, पर इन चीजों से ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हुक्का तो है, हुक्का ही तो कर रहा है, फिर हुक्का अच्छा मानते हैं। जब ये नहीं पता वो तंबाकू जो हुक्के में होता है बिना छड़ा हुआ होता है, और फिर सबसे बड़ी बात तो वो तंबाकू के साथ ही दूसरी चीज को मिक्स करते हैं। और आज के टाइम में नशे का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। और ये क्या है, 20-30 ऐसे अड्डे बन गए हैं जहाँ पे यूथ इकट्ठे होते हैं, 30-30, 40-40 यूथ, 20 लड़के, और बीच में हुक्का रखा होता है और हुक्का पीते हैं सारे बारी बारी।
जो कि घरोंडे को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है। आज के टाइम में घरोंडे में इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं, इतने सामाजिक लोग हैं, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, सबसे बड़ी बात इतनी मतलब कि गहराई से आपको एक चीज में बताने जा रहा हूं कि देखो यार, जब हमें नशे में डालना होता ना, तो इतनी जनता, इतने नेता, इतने प्रणेता, इतने लोग आ जाते हैं, ये नशे के ये क्या करते हैं, ये आते हैं और इतनी इतनी दारू बांटते हैं। पर जब इनको ये बोल दो ना कि हमारे यूथ को प्रमोट कर दो, अब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये नशे से निकालने कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नशे में डालने आएंगे आपको, बिल्कुल। ये डालने जरूर आएंगे पर नशे से निकालने नहीं आएंगे। कारण क्या है उसका? कारण यह है, आपको नशे से निकलना ही नहीं देना चाहते। ये इनको पता है ये नशे से निकल के तो समझदार हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और फिर हमसे फिर सवाल जवाब करेंगे भी ये काम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही। मैं अपने घरोंडा के, स्पेशली घरोंडा कहते हैं ना, सफाई करो तो अपने घर में सबसे पहले करो, फिर बाद की सफाई बाद में है। तो मैं सबसे पहले घरोंडा वासियों को, अपने जो घरोंडा में यूथ है हमारा, जो कुछ यूथ, मैं सारा यूथ तो नहीं कहता, कुछ यूथ भटक रहा है और सबको पता है, सामाजिक संस्थाओं को ही पता है, पर सामाजिक संस्थाओं का काम क्या है आज के टाइम में? हैप्पी बर्थडे, जिसका जन्मदिन आ गया हैप्पी बर्थडे, ये आप समझ सकते हो भी, आगे तो सारी बात कह नहीं जाती। तो मैं हैप्पी बर्थडे नहीं, इनको प्रोत्साहन करो, इनको स्टेज दो, एक ऐसा स्टेज दो, इनको बताओ कि भाई एक चीज होती है कि यार आप नशे में देखो, अपनी बदनामी, पड़ोस की बदनामी, माँ बाप की बदनामी, रिश्तेदारों की बदनामी, खुद की, शहर की बदनामी, शहर की बदनामी। लोग क्या कहते हैं, देखो भाई वहां पे नशा इतना बढ़ गया। एक टाइम पे घरोंडे के पहलवान, हमारे जैसे इतने पहलवान ऐसे मशहूर लोग होते थे घरोंडे के अंदर, लोग ना एक मिसाल देते थे घरोंडे में, वो पहलवान है, वो लड़का इतना वेट उठाता है, या वो लड़का बॉडी बिल्डर है। आज के टाइम में घरोंडे की आपको पता, सबको पता पहचान क्या बनती जा रही है। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी, मैं अपनी तरफ से तो मैं अपने देखो, हमें किसी नेता प्रणेता की जरूरत नहीं, हमको आपके जैसे भाइयों की जरूरत है। अकेले अकेले 5-7-10 भाई बहुत है हमारे, जो हमारे साथ खड़े हैं, और हम उन्हीं भाइयों के साथ ही चल के इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। और मैं उन सबको ही इन्वाइट करूंगा, जो भी अगर मेरी इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहता है तो मेरा साथ जरूर दे, हमसे कांटेक्ट करे, या फिर कंपटीशन वाले दिन आए। हम कहते हैं कि सब हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ो, क्योंकि यूथ ही हर देश की, हर जगह की नींव होता है, रीढ़ होता है। इस रीढ़ को जितना हो सके, हम तो ये कहते हैं, इसको मजबूत रखो, मजबूत करो, क्योंकि हमारी रीढ़ ही जब मजबूत नहीं होगी तो हम आगे क्या करेंगे? क्योंकि आप देखते हो आज यूथ क्या कर रहा है, क्या किस तरफ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, क्यों कारण क्या बन रहा है कि देखो 30-30, 40-40 किलो वेट है शरीर में, 50 किलो वेट है, लड़का ही नहीं मिलता। मैं अगर 80-90 किलो का लड़का मैं दिखा दो मेरे को घरोंडे के अंदर, 100 किलो का लड़का दिखा दो मेरे को, वेट ही नहीं है। कारण क्या है? कारण वही है कि लोग कहते हैं खाया पिया नहीं, खाया पिया नहीं। भाई जब आप एक अच्छी संगति में बैठोगे, अच्छे काम करोगे, ढंग से डाइट फॉलो करोगे, ढंग से किसी चीज को अपनाओगे, देखो नाम इस चीज में क्या मिलेगा आपको? स्टेज पे जब कोई लड़का खड़ा होकर उसको मेडल डालता है ना कोई, आप जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, आप जैसे मेरे भाई आएंगे, वो उसको मेडल डालेंगे, उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, उसके माँ बाप के साथ में होगी। बिल्कुल। और वो मेडल ऐसा है, वो पूरी जिंदगी उसकी घर की दीवार पे जब लटकता उसे दिखेगा ना, तो उसे लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो जरूर होना चाहिए। एक लाइन जो है यूथ को मिलेगी, और एक मैसेज जो है स्पेशल है, सारे यूथ, जितना भी युवा वर्ग है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के, सबको एक अच्छा मैसेज मिलेगा। लड़कियों से भी हम बात करेंगे। आप पहले इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, कब आयोजन है, कहाँ होगा, कैसे एंट्री होगी, क्या पूरी रूपरेखा है? ऐसे है, देखो प्रोग्राम है जो वो रामलीला ग्राउंड के अंदर है, मतलब लाला घासीराम ट्रस्ट जी, लाला घासीराम ट्रस्ट से अब उनका नया नामांकन हो गया जी। तो वहां पर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है 8 जनवरी को, 8 जनवरी दिन रविवार जी। और ये करीब लगा लो वेट वगैरह होके सुबह हम 9 बजे वेट शुरू कर देंगे, और 12-1 बजे तक ये कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे हम जी। ठीक है जी। जिसके अंदर मैं तो कहता हूँ घरोंडे का जो यूथ, अगर आप मेरे घरोंडे के मेरे लड़के जो दूसरे जिलों में भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, और किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, कोई भी इसको खेल सकता है, क्योंकि ये सोच के ना खेलो कि मैं कम वेट उठाता हूं तो मेरे से मेडल नहीं मिलेगा, या मैं सिर्फ ये सोच के खेलो कि मैंने मैसेज देना है अपनी तरफ से। वो वीडियो बनवाओ और उसको फेसबुक पे डालो, ऊपर लिखो नशों के खिलाफ मैंने आज यहाँ पे डेडलिफ्ट लगाई, या मैंने यहाँ पे बेंच प्रेस लगाई, उसके विरोध में मैंने लगाई है कि ये काम भी है करने के लिए। नशे में डूबने के लिए तैयार तो 1%। देखो क्या होता है, हमारे पास जब संगति में 10 लड़के ऐसे होते हैं ना जो ये काम करते हैं, उसके पीछे बहुत जल्दी भागते हैं जनता। पर कोई एक लड़का आपके पास होगा ना कि भाई मेरे साथ जिम चल, एक दिन फोन करेगा भाई चल जिम, जाएगा, 2 दिन फोन करेगा, जाएगा, तीसरे चौथे दिन गायब हो जाएगा। वो बेचारा 50 फोन करता रह जाता है, पर वो लड़का जिम नहीं आता। वो कहाँ मिलता है? वही हुक्का बार में। बिल्कुल, नशों की तरफ कहीं ना कहीं प्राइवेट हुक्का बार जी।
तो ये आप आयोजन लगातार करवाते आ रहे हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे आपने मुहिम शुरू की? ऐसा है, देखो मैं पहले जब मैं आज का नहीं, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 14 साल का था जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जी 8वीं क्लास से। और तभी ही मेरे अंदर एक ना, मतलब खुद ही जैसे कहा देता ना, माँ बाप की तरफ से भी बंदे को जेनेटिक्स मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं। और कुछ मेरी खुराक तकड़ी थी। मैं शुरू से ही, मेरे को इन चीजों में जाने का शौक ही नहीं था। मेरे को शौक था कि या वेट उठाओ या पहलवानी करो, इस तरीके से। तो मेरे साथ जो मैं 14 साल का था, मेरे साथ के 22-23 साल के लड़के भी थे ना, मेरे जितना वेट ही नहीं उठा पाते थे वो, तब भी। जी तब भी मेरे जितना वेट नहीं उठा पाता। तब एक प्रतिशत मेरे अंदर एक प्रतिभा थी, मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं, तब भी मैं आपको बता दूं, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब भी मैं 1 क्विंटल की बेंच प्रेस मार देता था, 100 किलो की। जी आज मेरी 200 किलो की बेंच प्रेस है। तो कारण इसका इसका इंस्पिरेशन, इसका मोटिवेशन सिर्फ इसी चीज से मिलता है कि मेरे को अपने माँ बाप का नाम चमकाना था, मुझे अपना नाम चमकाना था। मुझे अपनी, मेरे को किसी जाति पाति से, इन चीजों से मतलब नहीं है, मेरे को नाम से मतलब है कि ऐसा नाम बनाओ कि आपका लड़का आपका नाम अपने पीछे लगा ले, जी 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 पूरा आपके शहर का भी साथ के शहर का साथ नाम नाम पीछे हो। लग जाए। ये ये चीज़ है। प्रोग्राम आप किसी बैनर के तले कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको ये मतलब? ये है जी, ओपन हरियाणा पावर लिफ्टिंग। ऐसे है कि मैंने कम से कम 20 या 25 कंपटीशन भी जज किए हुए हैं। जी इनको पता है मेरे साथ जाते, तो मैं जजिंग भी करता हूँ, जी जज रह चुका हूँ मैं। और हरियाणा पावर लिफ्टिंग का मैं 4 बार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। जी ठीक है सर। और एनजीओ भी हम चलाते हैं, आपको पता ही है। जी तो ये बैनर, हमने अपना बैनर दिया है कि हरियाणा ओपन पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस रो। जी रो का मतलब भी उसमें कोई इक्विपमेंट यूज नहीं होंगे। और इसमें अपना आपको कॉस्ट्यूम अनिवार्य होगा। और ये चीजें मतलब कि इसके बैनर के नीचे कि आप एक मैसेज देने आए कि हम नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं जी जी। और अपने समाज को सुधार रहे हैं। तो ये मुहिम स्पेशल नशों के हाँ खिलाफ जी, होगी। स्पेशल। अगर आपको कोई सहयोग करना चाहे तो तो वो वो सब कर जानते हैं, सकता है? देखो नंबर पता, आपने बैनर भी डाल दिया, आप जी बोल रहे हो जी कि वीडियो जी में जी बैनर है, जी और मैं भी कमेंट में बैनर डाल दूंगा। जी अगर आपको किसी ने सहयोग करना है तो सहयोग भी कर सकते हो, बिकॉज अभी तक मेरे दो तीन ही भाई हैं जिनके सहारे मैं कर रहा हूँ। बट हमने अभी तक, हम किसी के पास गए भी नहीं है। जी क्यों जी झूठ बोले, हम किसी जी के पास गए भी जी नहीं, और जी गए एक आधे के पास किसी को बोला, फिर आपको वो बता ही दिया। जी जी जब डालना हो तो भागेंगे ये, जी बिल्कुल तब तो बिल्कुल 3-4 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। जी बिल्कुल, ये सही बात है। नशों में कहीं ना कहीं राजनीति भी इन्वॉल्व है। जब इलेक्शन आते हैं तो जो हाल होता है वो बताने की एक जरूरत छोटी नहीं सी है। बात, जी बस लास्ट है मेरी, फिर जी आगे जी आप जी जाइए, जी जी मैं कवरिंग को। जी और मेरी से एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, जब इलेक्शन आते हैं ना, तो उसमें 6-7-8 बंदे खड़े होते हैं। जी बिल्कुल सबके 4-4 5-5 करोड़ रुपए खर्च होता है, बिल्कुल सबको पता है। बिल्कुल करने वाले 8-10 करोड़ भी खर्चा जी करके। बिल्कुल मेरे मानने का मतलब है, अगर वो सच में हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं ना, वो आए किस लिए है कि समाज को सुधारने, एक ऐसा तत्व बनने की भाई मैं आगे आने वाले टाइम में पीढ़ी को सुधारूंगा, जी समाज को सुधारूंगा, अपने बच्चों को रोजगार दूंगा जी जी और अच्छे कामों पे लगाऊंगा। तो वो लोग एक काम करें, वो जो 8-8 10-10 करोड़ टोटल मिला के, मेरे हिसाब से 20-25 करोड़ तो बन जाता होगा बिल्कुल सारों का खर्चा। बिल्कुल भाई तुम सारे इकट्ठे करके ना, हम यूथ को आपको देंगे, हम वोट देंगे आपको, जी जिसको हमारा दिल होगा हम जिताएंगे। पर आप ये जो पैसा लगाते हो ना, निहत्था बेकार, बिना किसी बात का, हाँ बेकार ये इकट्ठा करो और ये ग्रोंडे पे एक बार इकट्ठा ही ला दो, 25 करोड़ ग्रोंडे पे ला दो, इकट्ठा ही ला दो, जी जी ये जी अमेरिका बन जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शेरू भाई ने कही। लेकिन लोग पैसा खर्च किसके लिए करते हैं? कुर्सी के लिए। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये शेरू भाई की पूरी टीम है जो इनको सहयोग करेगी इस पूरे प्रोग्राम में। कुछ लड़कियां भी इस आयोजन के साथ जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बताएं। नाम मेरा प्रिंसी ठाकुर है। और जी अभी मेरा तो इतना ही है कि मैसेज जैसे शुरू भी अभी कह रहे हैं कि नशों के खिलाफ हमारी एक मुहिम है। और लड़कियों से भी मेरा इतना ही कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर मुहिम में लड़का ही आगे रहेगा, लड़के ही करेंगे, लड़के ही करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़कियां अगर खड़ी होंगी साथ में, अपना हाथ से हाथ मिला के चलेंगी ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। और लड़कियों से भी मेरी ये निवेदन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलो। और बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप आपको छूट दे रहे हैं तो आप, मतलब आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, जी लड़कियां भी नशों की तरफ बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि लड़के लड़के हैं, तो उन जो भी हैं चलो जितना हो गया। लेकिन आज का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि नशों को त्यागो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, गेमों की तरफ ध्यान दो, डाइट अच्छी खाओ, ताकि आगे भी एक आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो नशों की तरफ ना जाके ये देखेगी पीछे क्या था हमारे। जी तो इतना ही कहना है मेरा तो लड़कियों से भी। और लड़कियों के पेरेंट्स से भी यही कहना है कि उनका मतलब उनको रोको ना। अगर कोई खेल खेल कोई भी खेल हो, जरूरी नहीं है जिम का, कोई भी खेल हो, मतलब उनको सपोर्ट करो। कि भी ये नहीं तू लड़की है तू क्या करेगी जाके, लड़के कर ऐसा तो ना, अपने घर बैठ, ये है वो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को भी सपोर्ट करो। उनके पेरेंट्स से भी मेरा यही निवेदन है। और लड़कियों से खासकर निवेदन है कि घर, मतलब घर से बाहर निकलो, कुछ अच्छा करो।
इसी कहना जी। थैंक तो बहुत बड़ा मैसेज इस गुड़िया ने दिया कि लड़कियां भी जितना ज्यादा हो सके इस आयोजन में भाग लेने जरूर आए और लोगों को एक मैसेज दे कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो लड़कियों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। देखो जी, हमारा जो सबसे बड़ा ये भी एक मतलब वो हमारे मतलब हमारा एजेंडा है, एक तरह का एजेंडा लगा लो, हमारा एक मुकाम लगा लो कि लड़कियों को भी ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन करना, उनको इंस्पिरेशन देना कि भाई आप भी कर सकती हो। जी। क्योंकि लड़कियां पता क्या सोचती हैं कि हम वेट नहीं उठा सकते, हम वीक हैं, या हम ये काम नहीं कर सकती, बट हमें उनको भी फिटनेस की तरफ लेके जाना है। जी। हमें लड़कियों को भी फिटनेस की तरफ लेके जाना है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है आजकल अपनी लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते, कारण कि माहौल की वजह से। माहौल ऐसा है, हम भी मानते हैं कि माहौल ऐसा है, बट अगर आप उनको घर से बाहर नहीं निकले, आज अभी आपने भी पढ़ा होगा, बहुत एक वायरल हो रही है एक लड़की राजस्थान की एक लड़की जो फर्स्ट बॉडी बिल्डर बनी है। जी बिल्कुल। तो उसको देख के अगर वो घर से बाहर ना निकलती या वो घर से सोचती ना, हाँ। तो क्या उसने कितना नाम कर दिया, आज हमारे इंडिया का भी कितना बड़ा नाम, वर्ल्ड में उसका नाम, उसका बिल्कुल। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसको सिलेक्शन मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो एक स्टेप ना उठाए अपनी तरफ से, देखो घर वाले तो अवॉइड आपको कहेंगे ही, मना करेंगे, बट आपको उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना भी एक डिग्निटी मेंटेन रखनी है। अगर आपके अंदर डिग्निटी नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी लड़कियों को भी देखो, है तो ये भी हमारे ही अंग ना, हम भी दो ही वो हैं तो हमारे पक्षधर, तो उनको भी जरूर इस मैं कहता हूँ वो भी ज्यादा से ज्यादा आए। क्योंकि हम तो ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आओ कंपटीशन, हमने फीस भी बहुत कम रखी है। आप देख सकते हो हमारे बैनर पे 1,000 रुपए हमने 2 इवेंट की रखी है, सिंगल इवेंट की 600 रुपए रखी है, जबकि 3-3 हजार 2-2 हजार रुपए देते हैं। और इनाम भी जो हम इनाम भी दे रहे हैं, उसमें भी हम 11,000 रुपए फर्स्ट सीनियर को दे रहे हैं, और जो जूनियर को 5100 रुपए दे रहे हैं। और कैटेगरी में फर्स्ट को 3 किलो का डब्बा, सेकंड को 3 किलो का डब्बा, थर्ड को 1 किलो का डब्बा सप्लीमेंट की तौर पे। और ये मैं ये नहीं कहता, मेरे को पता है कि इनकी अपनी खुराक भी कितनी है, कितना खर्चा कर देते हैं लोग अपने ऊपर। इनको सम्मान, ये सम्मान है इनका। आप आओ और हमसे जीत के ले जाओ। जी बिल्कुल। अब और हम जितना ज्यादा हो सकता है, हम कहते हैं कि खेलने आओ, जी। घर से निकलो, खेलो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। क्योंकि देखो एक्सरसाइज करने से आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो स्ट्रेस फ्री रहते हो आप, माइंड आपका भटकता है, आप अच्छे कामों की तरफ जाते हो। आप 70 जैसे अब मान लो, अब लड़के शाम को आपको देखते होगे शहर में गेड़ियां मारते फिरते हैं, वो शाम का 1 घंटा अगर जिम में बिता दें, जी 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 तो उन चीजों से भी बच जाएंगे वो। बिल्कुल। और मैं माँ बाप से स्पेशली अपील करना चाहूंगा कि जिम की, अगर मैं क्या कहता हूँ, मेरी एक ही मैसेज, मेरे ये मैसेज है कि ऑल ओवर दुनिया के लिए ये मैसेज है कि अच्छी चीज को कभी ना छोड़ो। त्यागना है तो नशा त्यागो, बुराई को त्यागो। अगर आपका लड़का आपको जिम जाने के लिए बोल रहा, कभी मना ना करो। जी। पढ़ाई और जिम को तोलो ना कभी भी, क्योंकि कितनी देर जिम करेगा? 40-45 मिनट, 50 मिनट, 40-45-50 मिनट, 1 घंटा जिम करेगा। और मेरे हिसाब से वो 1 घंटा तो नहाने में भी लगाता होगा, मर्दाने बाहर घूमने में भी लगाता होगा, मोबाइल पे बहुत टाइम दे देते हैं। मोबाइल पे टाइम लगाता होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए आप अंत में लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अंत में, खाओ पियो रज के, नशे त्यागो, नशे त्यागो, नशे त्यागो। धन्यवाद। तो आप सभी लोगों से अपील ये करूंगा मैं लास्ट में कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और युवाओं से अपील कि आप भले ही पार्टिसिपेट ना करें जैसा कि शेरू भाई ने कहा, लेकिन देखने जरूर आए कि कैसे कुछ युवाओं ने अपनी लाइफ को बदल लिया है। एक खेल के माध्यम से आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बड़े रहिए GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।